वाओ, कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हो? बहुत खुश हूँ। जब से तूने कहा है तू आ रही है, मैं तो बेचैन हो गई थी, पागल हो गई थी। प्यारी प्यारी बुआ माँ, इनके ही गोद में मैं खेली हूँ। माँ से बढ़ के इन्होंने मुझे प्यार किया है। प्रणाम। अरे कोई बात नहीं है। प्रणाम। वाह रूबी, तुमने मंगेतर तो बहुत ही लाजवाब चुना है। इसीलिए तो आनंद को मैं यहाँ लेके आई बुआ कि मैं इससे आप लोगों को और इसे हवेली को दिखा सकूं। बहुत ही अच्छा किया तूने। जी। अब चलो अंदर चलते हैं, थक के आए होंगे ना। तू थोड़ा फ्रेश हो जा, मैं खाना लगा देती हूँ तब तक, ठीक है? हाँ, साहब जी बैग मैं ले आता हूँ। बुआ, बहुत जोर की भूख लगी है। हमने रास्ते में कुछ भी नहीं खाया, तो आप फटाफट से खाना लगवा दो। हाँ, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। तुम लोग हाथ मुंह धो के तैयार हो जाओ, मैं तब तक खाना लगा देती हूँ। काफी बड़ी हवेली है। चले? हाँ चलो। वाओ, बेहद खूबसूरत है। सी दिस, अमेजिंग। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। यू नो व्हाट, तुम्हारी हवेली बहुत खूबसूरत है, बट इसे अच्छे से मेंटेन नहीं किया गया है। कौन मेंटेन करेगा? अब अकेली बुआ माँ यहाँ रहती हैं, उम्र हो चुकी है उनकी। ये देखो, ये देखो, ये हमारी हवेली का ना, ये डेकोरेशन पुराना ऐसा इंटीरियर हुआ करता था। बहुत खूबसूरत है। अब तो यहाँ कोई रहता ही नहीं है ना। और ये है हमारा रूम। हमारा? यस। लेट्स गो। चलो। ये मेरा रूम है। वाओ, बेहद खूबसूरत है। बचपन से हम इसी कमरे में रहे हैं, और नैनीताल स्कूल के हॉस्टल में जाने से पहले तक ये हमारा रूम हुआ करता था। यही वाला रूम क्यों? बैठो। I mean, इस हवेली में तो और भी बहुत सारे रूम्स होंगे ना? वो तो है, बैठो बताती हूँ। इस रूम की बालकनी से बहुत अच्छा व्यू दिखता है, और हमेशा ताजी हवा आती रहती है। ओके। एंड हमारे गार्डन में ना एक रात रानी का पेड़ है, उसकी वजह से ना मेरा रूम हमेशा महकता रहता है। गुड। अच्छा सुनो ना, हाँ? जरा बैग दो, मैं चेंज कर लेती हूँ, और तुम भी चेंज कर लो, फिर हम ना साथ में खाना खाने चलते हैं। ओके। बुआ माँ के हाथ का खाना खाए ना बहुत दिन हो गया। मुझे भी बहुत जोर से भूख लग रही है। चलो। रूबी, अरे रूबी, क्या हुआ? जल्दी आओ। रूबी देखो वहां पर कौन है। वहाँ कहाँ कोई है? रूबी, मैंने उस डिक्की में भी किसी को डेड बॉडी डालते हुए देखा है। डेड बॉडी? यहाँ ऐसा कौन कर सकता है? तुम्हें जरूर ना कोई धोखा हुआ होगा। रूबी, मुझे कोई धोखा नहीं हुआ है। तुम्हें याद है सुबह मेरे हाथ पर खून गिरा था? याद करो। खून? और उस समय बुआ माँ ने क्या कहा था? कि वो किसी परिंदे का खून है, राइट? हाँ, कहा तो था। चलो जल्दी चलो, चलकर देखते हैं। चलो चलो चलो।
शिट यार। अरे क्या हुआ? अरे मैंने उसे यहीं हवेली में ही देखा था। चलो ना। अरे अरमान, तुम तो बहुत बदल गए। तुम भी काफी बदल चुकी हो। अब बचपन की तरह वो गोल मोटल नहीं रही। तुम भी तो बचपन जैसे पतले दुबले से छोटे से थे जैसे वैसे नहीं हो। अब तो किसी हीरो जैसे लग रहे हो। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। रूबी बेटा देखो, मैंने तुम्हारी मनपसंद सब्जी बनाई है। अरे वाह, थैंक यू बुआ माँ। इसमें थैंक यू की क्या बात है? बचपन से तुझे खिलाते आ रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है तुझे खिलाने के लिए। लीजिए दामाद जी, आप भी चख लीजिए। हमारे हाथ का बना खाना किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। वो तो हमने आनंद को ना पहले ही बताया है। जब भी हम 5 स्टार होटल में खाना खाने जाते थे ना बुआ माँ, तो मैंने इसको बताया कि मेरी बुआ माँ ना ऐसा ही टेस्टी खाना बनाती हैं। सच्ची? जी, रूबी बिल्कुल सही कह रही है। तो फिर आज चख कर तसल्ली भी कर लीजिए। मुझे रूबी पर पूरा विश्वास है। मेरी रूबी कभी झूठ नहीं बोलती। हाथ में लेते ही मजा आ जाएगा। बिल्कुल गोल और मुलायम है। ये रोटियां अरे वाह, कितना टेस्टी है। वही टेस्ट इतने दिनों बाद खा के मजा आ गया। थैंक यू सो मच बुआ। वैसे रूबी, कितने दिन के लिए आई हो? सिर्फ 3 दिन। सिर्फ 3 दिन? वो आनंद को सिर्फ इतनी ही छुट्टी मिल पाई है, वो भी बहुत रिक्वेस्ट करने पे। सिर्फ 3 दिन? आई थी तो 15 दिन के लिए रुक जाना चाहिए था। आनंद हमारे साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाता। आनंद जी, आप अपने बॉस से बात करके देखिए ना, शायद वो मान जाए। इसी बहाने हम आपके साथ 15 दिन रह भी लेंगे। अरे दामाद जी, थोड़ा और लीजिए ना। जी नहीं नहीं नहीं, प्लीज।
आह, ये क्या कर रहे हो? क्या पागलपन है ये? मेरे सामने किसी और से इश्क लड़ाने की हिम्मत। एक ही झटके में तेरी गर्म सांसों को ठंडा कर दूंगा। वही तो नहीं कर पाते हो। तू देख आज तेरी सारी हसरतों को पूरा कर दूंगा।